हमारा नाम नारायण दास चौरसिया पूर्व में नगर पालिका का सभासद आज रहा हूँ। जमानिया नगर पालिका में रामलीला मैदान में तहसील मुख्यालय के सामने आज दूसरा दिन आप लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है जी और आज एक ऑलरेडी नगर पालिका के परिसर में ही धरना चल रहा है सभासदों का, उनका छठवां दिन हो जी आप लोगों का क्या मांग है? हम लोगों का भी मांग वही है जो सभासदों का मांग है। सेम पूरे नगर की यही मांग है, पूरे व्यापारियों की यही मांग है कि जो गृह कर, जल कर और जल निकासी कर में 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना वृद्धि की गई है, जिसमें अनियमितता करते हुए कही गई है। पूरे 6 दिन के सभासदों के धरने की सारी प्रतिक्रिया को देखते हुए, चेयरमैन की प्रतिक्रिया को देखते हुए, अधिशासी अधिकारी की प्रतिक्रिया को देखते हुए, जो बातें हम नागरिकों को यह समझ में आ रही है, क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया चेयरमैन और सभासद में आज 5-6 दिन से चल रहा है। वो उनको कह रहे हैं कि निजी लाभ में है और वो उनको कह रहे हैं कि निजी लाभ। इसको जब आप लोग का धरना के बारे में हम चेयरमैन साहब से बात किए थे कि वहाँ भी चल रहा था कि वहाँ कोई व्यापारी नाम का चीज नहीं है और जो धरना दे रहे हैं जनप्रतिनिधियों के वो गुर्गों के इशारे पे वो लोग बैठे हैं। अब वो कह रहे हैं, वो भी तो किसी जनप्रतिनिधि के इशारे पे पहले हमेशा धरना पे बैठते थे और फुल्ली, करमहरी और दिलदार नगर और मिर्चा कुर्रा के अपने स्वजाति लोगों को बैठा करके धरना दे रहे थे। यहाँ जितने लोग बैठे होंगे सब शुद्ध नागरिक होंगे, आप भी इसी नगर के रहने वाले हैं। और अगर वो कह रहे हैं कि व्यापारी हम लोग नहीं है तो उनसे सर्टिफिकेट की हम लोगों को जरूरत नहीं है, ठीक है। वो अपना इतिहास भूगोल बताएं, 5 पीढ़ी का मैं कह रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से जयप्रकाश गुप्ता को कि वो अपने 5 पीढ़ी की व्यापार की हिस्ट्री बता दें। और मेरे 5 पीढ़ी के व्यापार की हिस्ट्री जग जाहिर है। वो आज भी जो गुड़ चीनी बेचने जा रहे हैं वो मेरे ही लोगों के बीच में बेचने जा रहे हैं, मेरे ही परिवार में बेचने जा रहे हैं। वो मेरे व्यापार का क्या हिसाब बताएंगे? मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ कि आप उनसे पूछिए कि वो 5 पीढ़ी आपका पूछ रहे हैं कि कितना 5 पीढ़ी से आप व्यापार करते हैं। कल 2 साल से जो व्यक्ति सड़क छापता, 2 साल से वो अपने को बहुत बड़ा व्यापारी समझ रहे हैं नगर पालिका में भ्रष्टाचार करके। आप अपना परिचय दीजिए। मैं राम निवास प्रसाद और भावी चेयरमैन का प्रत्याशी भी हूँ। ये देखिए, गृह कर जो बढ़ाया इन्होंने, जल कर बढ़ाया है और दुकानदारों पर ये ट्रेड लाइसेंस शुल्क बढ़ा दिया है, ये सारी समस्या का निवारण कर सकते हैं। बट ये अत्यारोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं एक दूसरे पे। सभासद को कह रहे हैं कि ये निजी लाभ के लिए बैठे हैं और जबकि ये भी बोल रहे हैं कि वो सर्वसम्मति से पास किया। अरे आप अंधे थे? आप धृतराष्ट्र बने हुए थे? अगर सर्वसम्मति से पास हुआ है तो आपको वहां पे देखना चाहिए ना। आप एक एक वोट से चुने गए हैं, 6400 समथिंग वोटों से इन्होंने जीत हासिल किया है, तो वो सबका देखना चाहिए ना। गरीब का देखना चाहिए, अमीर का देखना चाहिए, मिडिल क्लास फैमिली का देखना चाहिए कि आप बढ़ाते। कह रहे थे कि जितना तीनों नगर पालिका है मोहम्मदाबाद, गाजीपुर, वो सबसे ज्यादा टैक्स कम और सबसे कम टैक्स जमानिया में है। तो जमानिया में सुविधा क्या है साहब? न यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, न इंजीनियरिंग कॉलेज है, न ढंग का हॉस्पिटल है, यहाँ पे न क्रिकेट ग्राउंड है, न कोई स्टेडियम है। आप किस बात का शुल्क ले रहे हैं? नाली खराब है, रोड खराब है और हर चीज तो खराब है। एक वार्ड में कहीं काम नहीं हुआ है और आप वो टैक्स किस बात का लगे? मार्बल आपने बिछा दिया है। आपने आदर्श नगर पालिका बताए हैं, किस बात का? काम करने बहुत कर दिए हैं। अरे काम किए हैं, उसका लाभ जनता को 1 पैसे का नहीं है। ये हम लोग जहाँ पे रामलीला ग्राउंड पर बैठे हैं, ये 2 दिन का था रामलीला ग्राउंड। यहाँ पे कालीन बिछा के भी किया जा सकता था, 1-8 लाख रुपए में काम हो जाता। करोड़ों रुपया लगा के यहाँ पे नगर के अलग अलग गांव देहात के लोग लाके यहाँ पे गाड़ी खड़ा कर रहे हैं। सीपीएस का गाड़ी खड़ा हो रहा है यहाँ पे, सारा कुछ तो हो ही रहा है यहाँ पे। मतलब नगर के व्यक्ति का एक भी गाड़ी नहीं खड़ा हो रहा। अगर गाड़ी खड़ा करके बेनिफिट लेना चाहते कोई भी बता दे नगर का कि तो मानिए अगर ये जगह है, स्पेस है, तो सबको काम के लिए, सबके काम के लिए, तो भाई ये नगर का पैसा आप सबके काम पे ले आएंगे। आप शासना आदेश से मंगवा के यहाँ पे लगाते तो वो एक जायज थी। हमारा पैसा अब दूसरा कोई मजा ले, वो ठीक है क्या? ये भी उचित नहीं है इनका कार्य। मतलब आप करते ये, आप नाली नूला ये सब करने के बाद ये सब करते तो वो अच्छा लगता। आप एक दीवार बना रहे हैं, दीवार पे क्या आप तुरंत वो लगा देंगे, पुट्टी लगा देंगे बिना प्लास्टर का? तो आप अपना नाली कीजिए सही, रोड कीजिए सही, साफ सफाई कीजिए सही, उसके बाद आप बड़े बड़े कामों कीजिए, जनता आपके साथ रहेगी।
लेकिन जो- वो काम तो छोड़ दिया उन्होंने। जो आपका सवाल है कि मोहम्मदाबाद और गाजीपुर से हमने कम शुल्क लगाई है, वो कहा कि अगर ऐसी बात हुई तो वो इस्तीफा दे देंगे पद से। तो अगर उनके अंदर नैतिकता बची तो इस्तीफा देकर दिखाएं। अब सिद्ध कर दीजिएगा कि कहाँ मैं उन्हीं के पेपर को सिद्ध कर रहा हूँ। हाँ। जो पेपर वो दिखा रहे हैं मैं भी वही दिखा रहा हूँ, मैं कुछ अलग नहीं बोल रहा हूँ। जो नगर पालिका बोल रही मैं भी वही बोल रहा हूँ। क्राइटेरिया का है 0 से 9 मीटर चौड़े सड़क सीसी मार्ग पर ये लगना है। क्राइटेरिया यही है ना जो शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार का आया है। क्या ये नगर पालिका है कि नगर निगम है? और 9 मीटर का मतलब 9×3=27, कितना हुआ? 9×3=27 और 27 मतलब लगभग 30 फुट। आप बताइए इसी नगर का रहने वाले 30 फुट का सड़क मेरे नगर में कहाँ है कि आपने उस आधार पर हमारे यहाँ गृह कर लगा दिया और कह रहे हैं कि सर्वसहमति से पास हुई, सभासदों ने पास किया और सभासद उस पर बहस भी किए। और सभासद 30 फीट का चौड़ाई होना चाहिए, लगभग 30 फीट होना चाहिए। लगभग 9 मीटर का मतलब क्या होता है? 1 मीटर में 3 फुट 3 इंची, गुणा कर लीजिए 9 से 3 फुट 3 इंची का। मैं ये कह रहा हूँ कि जब सभासदों ने इस पे बहस करके जो है कि इसको सर्वसहमति से पास किया, ऐसा हो सकता है क्या देश का कोई भी सदन में सारे लोग का सर्वसहमति कर देते हैं? अगर 25 सदस्य 25 सहमत हो गए, वो कह रहे हैं सर्वसहमति से। बोलिए, यह सबसे बड़ा झूठ तो उनका यही दिख रहा है।